भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक चाबहार पोर्ट समझौता हो चुका है। इस समझौते के होते ही अमेरिका ने भारत को इशारों में धमकी दे दी है। ईरान के साथ समझौता करने वाले देश प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे, लेकिन भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की धमकियों को दरकिनार करते हुए इस समझौते पर आगे बढ़ा है। ये समझौता सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान की आंखों में भी किरकिरी बना हुआ है। वहीं ईरान से जंग के मुहाने पर पहुंचे इजराइल को भी ये बात खास पसंद नहीं आएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने मुल्कों की नाराजगी मोल लेकर भारत इस समझौते पर आगे आखिरकार क्यों बढ़ा है? इसका एक ही जवाब है, राष्ट्रहित, भारत का हित। ये कैसे सधेगा इस समझौते के जरिए इस वीडियो में हम जानेंगे। सोमवार को भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरानी समकक्ष की मौजूदगी में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता क्या है और इससे क्या फायदे होंगे, इसे बेहद आसान भाषा में हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। दरअसल इस समझौते के जरिए भारत ने ईरान के चाबहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इस पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट अब भारत के पास आ गया है। इस डील के होने से भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। ऐसे में भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इन देशों में जाने का रास्ता पाकिस्तान से था। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। भारत ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा है, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए ये समझौता काफी अहम साबित हो सकता है। इस पोर्ट से भारत ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC को जोड़ता है। INSTC रूस से शुरू होता है जो अजरबैजान के रास्ते ईरान को जोड़ता है। INSTC के जरिए रूस और सेंट्रल एशिया के देश अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। अब भारत 30 दिन के अंदर अपना सामान यूरोप पहुंचा पाएगा। इसका एक और फायदा ये भी है कि चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से भारत को एकाधिकार भी मिल जाएगा। भारत यहाँ से पाकिस्तान पर भी सीधी नजर रख पाएगा। बता दें कि ग्वादर पोर्ट पर चीन का कंट्रोल है। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर 2003 से काम शुरू हुआ था। उस वक्त जब ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत शुरू हुई थी। भारत बंदरगाह की मदद करने को भी राजी हो गया था। साल 2013 में भारत ने चाबहार के विकास के लिए $10 करोड़ देने का वादा किया। इसके बाद 2016 में पीएम मोदी ने चाबहार का दौरा किया और भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चाबहार को सेंट्रल ट्रांजिट पॉइंट के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 2018 में जब ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी भारत आए, तो दोनों के बीच बंदरगाह में भारत की भूमिका पर विस्तार से बात हुई थी। आखिरकार 21 सालों की बातचीत के बाद भारत ने चाबहार पोर्ट समझौते पर न सिर्फ दस्तखत कर दिए, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को एक बार फिर से बता दिया कि भारत अपने हितों से किसी भी वजह से और धमकी के कारण किसी तरह का समझौता नहीं करने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।